नमस्कार, मैं हूं रवि। कई दिन हुआ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहीं ना कहीं देख लिया होगा या सुन लिया होगा। लगभग हर न्यूज़ चैनल या अखबार के सुर्खियों पर बने रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में भी बहस देखने को मिलती। और दोस्तों, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करने लगते हैं, और क्यों गवर्नमेंट भी इस लॉ को लाने की इतनी कोशिश कर रही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा देश में क्या प्रभाव होगा और आदिवासियों पर क्या असर पड़ेगी। उस तमाम बातों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये सब सवालों के जवाब समझने से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है जानना बहुत बहुत जरूरी है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने से पहले दोस्तों, भारत के कुछ बेसिक लॉ सिस्टम को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। दरअसल बात यह कि दोस्तों, भारत में 3 तरीके का लॉ हुआ करता था ब्रिटिश राज के हिसाब से। नंबर 1 क्रिमिनल लॉ, नंबर 2 कमर्शियल लॉ और नंबर 3 सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में हम यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलते हैं और कमर्शियल लॉ में भी ऐसे ही यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलते हैं, यानी कि हर क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सब धर्म और समुदाय के लोगों के लिए समान आईन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो दोस्तों, अगर एक नागरिक कुछ अपराध करे तो उसको आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ही दंड दी जाएगी, और ये पनिशमेंट भी समान रूप से दिया जाएगी, चाहे वो किसी की धर्म या जाति से क्यों ना हो। और ऐसे ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इंडिया में समान आइन एग्जिस्ट करती है, और उस सारे लॉ सिस्टम को आज तक इंडिया में फॉलो की जा रही है। लेकिन सिविल लॉ में ऐसे नहीं होती, बल्कि अलग अलग धर्म और समुदाय के नागरिकों के लिए अलग अलग आइन व्यवस्था है। बेसिकली इन द केस ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, हेरिडिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड, इस सारे फील्ड में हर धर्म और समुदाय के नागरिकों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था एग्जिस्ट करती है, और ये अलग अलग रिलीजन और कम्युनिटीज़ के लोगों के अलग अलग आइन व्यवस्था को समानता लाने की यानी इक्वालिटी लाने की कोशिश ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आसान भाषा में कहे तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित एक कानून है जो सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकारी और बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। और अगर आसान भाषा में कहें तो एक देश के लिए एक आइन व्यवस्था यानी वन नेशन वन लॉ। और ये सुन लीजिए यूसीसी को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि हर धर्म और समुदाय के नागरिकों के लिए पर्सनल लॉ के तहत विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकारी यानी बंटवारे और बच्चा गोद लेने जैसे केस में अलग अलग लॉ एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो दोस्तों, अगर एक मुस्लिम लड़का शादी करना चाहेंगे या तलाक देना चाहते हैं तो वो शरीयत का कुछ नियम फॉलो करना पड़ेगा, और ये भी मैंडेटरी है। ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और अलग अलग रिलीजन में अलग अलग आइन व्यवस्था है। और जैसे कि मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत
हर मुस्लिम रिलीजन के लोग रेगुलेट होते हैं सोशल इश्यूज को लेकर। दोस्तों दूसरी तरफ से हिंदू नागरिकों के लिए पर्सनल लॉज की शुरुआत हुई थी 1772 में, लेकिन समय के अनुसार कुछ बदलाव भी देखने को मिलती है। जैसे कि आज भी सब हिंदू रिलीजन के लोग मॉडर्न हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, जो कि सारे हिंदू नागरिकों के लिए सिविल इश्यूज यानी मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरेंट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ डील करती है। अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग अपोज करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। उन मुस्लिम समुदाय के अनुसार भारत के संविधान के जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट है, उस फंडामेंटल राइट को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपना रिलीजियस कल्चर को प्रैक्टिस और प्रोपागेट कर सकती है। दूसरी तरफ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट IB, जिसको DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, DPSP के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र देखने को मिलती है। DPSP का आर्टिकल 44 यह कहती है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ सिविल कोड दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लिटरली कहे तो स्टेट यानी राष्ट्र भारत के पूरे टेरिटरी में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से वो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और नहीं रहेगी। मोटे तौर पर यह कहा जा सकती है कि दोस्तों कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में लिखा हुआ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को छीनने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को हर नागरिक अपोज करते हैं, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जिसके कारण कि कई सारे मुस्लिम भी समर्थन करने लगते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुस्लिम लड़कियों की शादी करने की उम्र बढ़ा दी जाएगी, जबकि शरीयत लॉ के द्वारा लड़कियों का बहुत कम उम्र में शादी करवा दी जाती थी। और दूसरा पॉइंट ये कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा पॉलीगामी यानी कि बहुविवाह प्रथा को अबॉलिश की जाएगी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि दोस्तों ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक जैसे एक इनह्यूमन और ड्रास्टिक प्रैक्टिस को मुस्लिम समाज से UCC आने पर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, और क्यों मुस्लिम धर्म के कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध करते हैं और कुछ लोग समर्थन भी करते हैं। अब दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ आदिवासी समुदाय के लोग और संगठन UCC को विरोध करते हैं। दरअसल बात यह कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर आदिवासियों का यह मानना है कि उनके जो कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीफ, रिचुअल्स हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आदिवासियों का डर यह कि दोस्तों उन लोग अपना परंपरा, संस्कृति, प्रथाओं में कोई इंटरफियर करेगा, जिसके कारण की सदियों तक का जो चलता आ रही है परंपरा, संस्कृति, प्रथाओं को आदिवासी लोग खो देंगे, यानी कि अपना आइडेंटिटी को खो देंगे। इसी को आदिवासी लोग नहीं चाहते हैं कि अपना संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को छोड़कर दूसरों का रीति रिवाज को अपना है। दरअसल बात यह कि दोस्तों विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, बच्चा गोद लेना आदि इशू में आदिवासियों के लिए भी अलग अलग लॉ एग्जिस्ट करती है, यानी कि पर्सनल लॉ एग्जिस्ट करती है। झारखंड के एक आदिवासी संगठन जिसका नाम है आदिवासी समन्वय समिति, उस संगठन का कोऑर्डिनेटर का कहना यह कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ब्लैक लॉ है, जिसके माध्यम से देश में ट्राइबल पॉपुलेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और आगे जाके वो कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ट्राइबल रिजर्वेशन को खत्म करने की षड्यंत्र रची जा रही है। साथों साथ उनका कहना यह कि कस्टमरी लॉ, 15 शेड्यूल, 6 शेड्यूल, CNT एक्ट, SPT एक्ट, पैसा एक्ट और ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे आदिवासियों के स्वार्थ से जुड़े हुए लॉस UCC आने पर खत्म हो जाएगी। और कुछ आदिवासी लोग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी
सवाल करने लगते हैं। आखिर यूसीसी को लेकर वो चुप क्यों है? एक आदिवासी ओके भी। झारखंड के साथ साथ नागालैंड और मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी प्रोटेस्ट बहुत चरम रूप से देखने को मिला है यूसीसी के अगेंस्ट में। अब दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिमांड के साथ कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि बार बार सवाल किया जा रहा है कि ये एक बीजेपी का एजेंडा है और 2024 इलेक्शन के लिए ये एक वोट बैंक है। और यह भी सच है कि दोस्तों जब जब चुनावी माहौल आती है तब यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिमांड बढ़ती जा रही है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि दोस्तों क्या बीजेपी अपना पावर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो इंडिया में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन लॉ का कॉन्सेप्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करती है। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिफाइड सिचुएशन में, यानी कि इतनी सारी धर्म, जाति, समुदाय के लोग होते हुए कैसे इतनी जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की जा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ वर्षों का इंतजार भी किया जाना चाहिए और इसी वर्षों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जाना चाहिए, ताकि हर एक धर्म या समुदाय के लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पता चलेगा और उसके आधार पर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बिल ड्राफ्ट होगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू किया जाना चाहिए या नहीं? आपका ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूं दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।